जय माता दी दोस्तों। गज केसरी योग नाम तो सुना होगा, क्योंकि इसका नाम बहुत है, बहुत नाम है इसका। और गज केसरी योग होता क्या है, पहले ये जानते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि यदि चंद्रमा से केंद्र भाव में यदि गुरु है तो गज केसरी योग बनता है चंद्रमा से। और इस योग के बनने पर होता क्या है, तो लिखा ये हुआ है कि व्यक्ति नहरें बनवाता है, बिल्डिंगें बनवाता है, या गांव बसाता है, या मतलब बड़े बड़े काम करता है, मतलब ख्याति प्राप्त करता है जनता के अंदर, जनता के बीच में। और जनता के बीच में बड़ा पद उसे मिलता है। तो अगर हम इसको नॉर्मल वे में समझें तो आज के परिप्रेक्ष्य में गज केसरी योग वाला जातक मंत्री हो सकता है, नेता हो सकता है, गांव का मुखिया हो सकता है, प्रधान हो सकता है, कोई भी ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति जो डायरेक्ट जनता से जुड़ रहा है और जनता के लिए काम कर रहा है, वो गज केसरी योग के प्रभाव वाला जातक हो सकता है। लेकिन क्या वास्तव में गज केसरी योग इतने शुभ फल देता है? तो हर परिस्थिति में गज केसरी योग इतने शुभ फल नहीं देता है, हर परिस्थिति में। लेकिन यह योग वास्तव में बहुत शुभ योग है। इस योग को इतना शुभ कहा क्यों गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, मन। और गुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एक्सपीरियंस, अनुभव, नॉलेज, विजडम, ये है। तो अब आप सोचिए, दो बहुत शुभ ग्रह और आपके मन के अंदर, आपके मन में ज्ञान, विवेक, विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अनुभव इस तरह से भरा हुआ है कि वो आपको एक बुद्धिजीवी की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसे व्यक्ति की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है जो ज्ञानी है, जो अपने अनुभव से बहुत कुछ बदल सकता है, जिसका अनुभव ज्ञान से भरा हुआ है और जो दूसरों को मार्गदर्शन दे सकता है। मतलब आपकी मन में ज्ञान आ गया तो आप हुए बुद्धिजीवी, आप हुए ज्ञानी व्यक्ति, आप हुए अनुभवी व्यक्ति। और अनुभव ऐसा कि उसको आप मतलब इस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि डायरेक्ट आप उससे जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। जनता के लिए क्यों? अब सवाल उठेगा कि जनता के लिए क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो जनता का कारक ग्रह है। दो ग्रह जनता से बहुत जोड़ते हैं किसी भी जातक को, एक शनि और एक चंद्रमा। अगर कोई व्यक्ति ह्यूज ऑडियंस, या मतलब ये क्या, बहुत बड़ी पब्लिक को क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करता है पब्लिक से, बहुत बड़ी क्राउड पब्लिक के बीच में रहता है, या उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, जैसे नेता लोग होते हैं, सेलिब्रिटी लोग होते हैं, तो उसमें दो ग्रहों का बहुत योगदान होता है, चंद्रमा या शनि का। ठीक है, वही आपको लोगों से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो गुरु जैसा ग्रह जनता से कनेक्ट हो रहा है विवेक, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, पढ़ाई के द्वारा। पढ़ाई, गुरु पढ़ाई है, ज्ञान है मतलब। ठीक है, पढ़ाई तो बुद्धि भी हो जाता है। तो इसलिए संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान भरा है तो वो कुछ पद पर तो जाएगा, ऊंचाइयों पर तो जाएगा। वो उसके पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उससे वो कुछ तो अचीव करेगा। राइट? इसलिए यह योग व्यक्ति को, जातक को बहुत बड़ा बना देता है। जातक मतलब बहुत बड़े पद पर आसीन हो जाता है, जनता के बीच में जाकर जनता का चहेता बन जाता है, जनता के लिए कुछ करता है अपने अनुभव, एक्सपीरियंस और पढ़ाई, नॉलेज के द्वारा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या रीजन है गज केसरी योग को क्यों इतना शुभ कहा गया है। ठीक है, अब ये कुंडली के हिसाब से बनता कैसे है?
तो कुंडली के हिसाब से ये कह रहे हैं कि चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ आपका, मान लो छठे भाव में चंद्रमा बैठा है आपका, तो छठे भाव से यदि आप केंद्र भाव देखेंगे तो देखिए केंद्र भाव कौन से होते हैं पहले अच्छा आप ये देख लें, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो कुंडली होती है, कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। मतलब किसी एक भाव के रेफरेंस में देखें, अगर इस भाव के रेफरेंस में देखें तो इससे चौथा भाव, इससे सातवां भाव, इससे 10वां भाव केंद्र भाव होगा। यदि इस भाव के रेफरेंस में देखें चौथे भाव के, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, तो सातवां भाव चौथा भाव हो जाएगा। यहां से काउंट करेंगे मतलब यहां तक तो ये सातवां भाव चौथा भाव हो जाएगा, और यहां से काउंट करेंगे यहां तक तो 10वां भाव मतलब केंद्र भाव हो जाएगा। मतलब तो किसी भी ग्रह से 1 4 7 10 पोजीशन पर बैठा हुआ ग्रह उससे केंद्र भाव में होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रमा केंद्र में ही है, मतलब यहां पर है चंद्रमा, तो फिर गुरु अगर यहां पर बैठा हुआ है या यहां पर बैठा हुआ है या यहां पर बैठा हुआ है या चंद्रमा के साथ ही बैठा हुआ है, तो ये गज केसरी योग बन गया। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हुआ? जब बॉन्डिंग हो गई, और जितने कम डिग्री पर ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग गज केसरी योग बन गया। अगर ये साथ में नहीं भी बैठे, अगर चंद्र गुरु यहां बैठा है, यहां बैठा है या यहां बैठा है, तब भी ये केंद्र भाव में बैठे हैं एक दूसरे से, तो ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि यदि चंद्रमा त्रिकोण में या और किसी भाव में बैठा है, मान लो छठे भाव में बैठा है, तो क्या तब भी गज केसरी योग बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अगर चंद्रमा और गुरु अगर साथ में कहीं भी बैठे हैं पूरी कुंडली में, चाहे वो छठे भाव में बैठे हो, 8वें भाव में बैठे हो, 12वें में बैठे हो, 11वें में बैठे हो, दूसरे में बैठे हो, पहले में या केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, कहीं भी है, गुरु चंद्रमा साथ में है, तो गज केसरी योग है ही कुंडली में, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर ये आमने सामने है तो सात एक का संबंध हो गया, मतलब सातवां भाव भी केंद्र भाव होता है, तो आमने सामने है तब भी गज केसरी योग हो गया, कंफर्म है। तो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, कुंडली में गज केसरी योग है। और केंद्र में कब स्थिति बन रही है? अगर कहीं भी बैठा है चंद्रमा कहीं भी बैठा है, वहां से चौथा स्थान 1 2 3 4, अगर गुरु यहां बैठा है तो भी गज केसरी योग बन गया। सातवां स्थान मतलब यहां मैंने बता ही दिया, यहां बैठा है तो गज केसरी योग हो गई। 10वां स्थान अगर यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब ये वाला स्थान आएगा। तो अगर गुरु यहां पर बैठा हुआ है तब भी गज केसरी योग हो गया। ठीक है, और साथ में बैठा है तो बन ही गया। तो चंद्रमा से अब आप ये कहेंगे कि चंद्रमा तो दूर स्थान में बैठा है, या गुरु दूर मतलब त्रिक भाव में बैठा है, अष्टम में बैठा है, 12वें में बैठा है, या छठवें में बैठा है, तो फिर गज केसरी योग कैसे बन रहा है? मतलब एक सवाल आता है ना, क्योंकि हमने त्रिक भावों को खराब भाव कहा है, और यहाँ पर अगर चंद्रमा गुरु वगैरह बैठे हैं और फिर भी गज केसरी योग बन रहा है, तो क्या ये शुभ फल देगा? तो देखिए, ये गज केसरी योग जो ऋषि मुनियों ने बताया है वो चंद्र कुंडली से बताया है, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में गुरु होना चाहिए। तो अब चंद्रमा कहीं भी बैठा है, चाहे अष्टम में बैठा हो, लेकिन अब यहां से आप अगर अष्टम के चंद्रमा से चंद्र कुंडली बनाएंगे और गुरु अगर यहां से यहां बैठा है चौथे भाव में, तो जब चंद्र कुंडली बनाएंगे, चंद्रमा को केंद्र में लाएंगे, तो गुरु ऑटोमेटिक केंद्र में आ गया, राइट। तो इसलिए कहीं भी बैठा हो चंद्रमा, चाहे त्रिक भाव में बैठा हो, चाहे गुरु त्रिक भाव में बैठा हो, चाहे त्रिष्टाया भाव में बैठा हो, चाहे उपच्चय भाव में बैठा हो, चाहे केंद्र में हो, और चाहे त्रिकोण भाव में बैठा हो, कहीं भी गुरु चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन अगर वो अपने से 1 4 7 10वें भाव में है, तो वह गज केसरी योग बनाएंगे और वह गज केसरी योग बनेगा। ठीक है, तो भावगत स्थिति से आपको गज केसरी योग की स्ट्रेंथ नहीं नापनी है। पहली बात, भावगत स्थिति से नहीं नापनी है। अब ये गज केसरी योग
कितना शुभ है और कितना पावरफुल है, ये आप चंद्र कुंडली से देख सकते हैं। अब चंद्र कुंडली से कैसे देखेंगे? अब मान लो मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में मान लो चंद्रमा यहां बैठा है और गुरु यहां पर है, बन गया गज केसरी योग। ये हम लगन कुंडली से देख रहे हैं। हमने चंद्रमा को कहां बिठा दिया है? चंद्रमा को हमने राशि में, लगन में बिठा दिया है। मतलब चंद्रमा जिस राशि में है उसको लगन बना लिया है। राशि से देखना है। तो अब राशिगत स्थिति से देखेंगे, गुरु यहां पर बहुत पावरफुल हो गया, उच्च का हो गया, तो ये गज केसरी योग बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल मेष लगन के लिए या मेष राशि के लिए बोले तो। यदि गुरु यहां बैठा है तो भी बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। यह गज केसरी योग भी बहुत शानदार है। गुरु अगर यहां बैठा है और गुरु और चंद्रमा का एक साथ का संबंध है, तो ये गज केसरी योग बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु की जो राशिगत स्थिति है वो कमजोर है। तुला राशि शत्रु राशि है। अगर गुरु यहां बैठा है और ये पहुंच गया अपनी नीच राशि में, मकर राशि में, 1-10 का संबंध बन रहा है गुरु और चंद्रमा में, केंद्र में जरूर है, गज केसरी योग है, लेकिन 1-10 का संबंध बन रहा है, तो यह गज केसरी योग भी बहुत पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है। ठीक है, हम एक लगन का और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ले लें, चलो कन्या लगन ले लें। कन्या लगन में मान लो चंद्रमा यहां बैठा है, गुरु यहां पर है अपनी ही राशि में, पावरफुल गज केसरी योग। गुरु यहां पर है अपनी ही राशि में, पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं दोनों स्थिति में, पावरफुल गज केसरी योग। गुरु यहां पर है बुध की राशि में, तो ये इतना पावरफुल गज केसरी योग नहीं है। एक स्थिति और ले ले, वृश्चिक लगन ले ले। चंद्रमा नीच का है, गुरु शत्रु राशि में बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वृश्चिक लगन के लिए या वृश्चिक राशि के लिए गज केसरी योग बहुत शुभ नहीं है। गुरु यहां बैठा है, यह भी बहुत अच्छा गज केसरी योग नहीं है। गुरु यहां बैठा हुआ है तो यह गज केसरी योग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गुरु अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, ये ज्यादा बेटर रिजल्ट दे देगा। तो आप इस तरह से आकलन कर सकते हैं कि गज केसरी योग कितना स्ट्रेंथ लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।